सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है निर्मल सरीश ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लग रहा होगा। आप सब अपने आप में बहुत बिज़ी हैं। मैं आपका टाइम और निकालने के लिए आ जाती हूँ आपसे, या आपको और बिज़ी कर देती हूँ, पर कोई बात नहीं, 10 मिनट निकालो मेरे लिए भी। आज मैं एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही थी, तो उसे से रिलेटेड मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। स्कूल में एक बार एक पेरेंट्स आए, मम्मी आई एक बच्चे की, और वो मेरे से कहने लगी कि भाई ये मेरी लड़की जो है ये मुझे बहुत तंग करती है। जब मैंने पूछा भाई क्या तंग करती है, तो उसने बताया क्वेश्चन बहुत पूछती है। जब देखो तब क्वेश्चन। इसको मैं बोलती हूँ इधर से ये उठा के वहाँ रख दो, तो ये क्यों रख दे, ये क्या चीज़ है, इसको वहाँ क्यों रखना है। या जैसे मैं कहती हूँ ये पढ़ लो, मैडम ने आज ये बताया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगती है। मतलब हर बात पे वो बच्चा क्वेश्चन ही पूछता है और मैं हो जाती हूँ परेशान। नॉर्मल बात है, मम्मी अपना काम करती हैं, हो सकता है वो वर्किंग हो, वो अपना काम करती रहती होंगी, घर आती होंगी तो घर में काम करती होंगी, और बच्चा अपने पूरा क्वेश्चन आयर लेके तैयार बैठा होता है। जैसे ही मम्मी आए मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछूं। फिर मैंने ध्यान दिया, हाँ भाई मैं भी परेशान होती हूँ, क्वेश्चन तो वो मेरे से भी बहुत पूछती है। 7th क्लास की बात है, मैं 7th क्लास को जब पढ़ाती थी, तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि 7th से वो बच्चा 8th में आया, फिर घूम फिर के 10th के बाद फिर बच्चे हमारे पास आ जाते हैं 11th में। तो मैंने ये देखा जब वो बच्चा 11th में दोबारा मेरे पास आया, तो वो इतना अच्छे से लेसन को समझने लगा और इतने अच्छे से बात कर रही थी वो लड़की कि आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये वही बच्चा है जिसको मैं डांटती थी कि क्या तू बार बार क्वेश्चन पूछती है। फिर मैंने उससे जब पूछा तो मैंने देखा, अरे वाह, इसने तो अपने आँखों में इतने सपने बसा रखे थे। बार बार वो जो क्वेश्चन पूछती थी, उसका जो भ्रम था बाकी चीज़ों के प्रति, वो हट गया था। तो मैंने आज का टॉपिक भी यही लिया है कि जिनकी आंखों में सपने बसते हैं वही सवाल पूछते हैं और वही बड़े बनते हैं। अब इसमें देखो, आपने गौतम बुद्ध आपको याद होंगे सबको, उनको भी ऐसे ही हर तरह से ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत कारण पूछने की आदत थी। तो माता पिता ने कहा कि बाहर ही ना निकालो इनको, लेकिन जिस दिन वो बाहर निकले उसके बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया। उनके मन में भी इतने क्वेश्चन आए, और उसके बाद आज देखो, अगर वो राजा बन के चले जाते कोई उनको याद नहीं करता, लेकिन उन्होंने वैराग्य लिया, इतना बड़ा ज्ञान लोगों को दिया, आज वो पूजनीय है। मेरी ये कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो बच्चे या जो लोग अपनी आँखों में किसी भी तरह के सपने देखते हैं, छोटे हों या बड़े हों, बच्चों को मत रोको। अगर वो सपने देखते हैं तो उनको उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करो। हाँ, गिरेंगे एक दो बार, फेल हो जाएंगे एक दो बार, लेकिन सोचो कितना बड़ा पाठ वो सीखेंगे। दुनिया में संघर्ष करना सीखेंगे। अगर कुछ नहीं मिला, उसको दोबारा कैसे से स्टैंड अप लेना है और फिर उसको प्राप्त करने के लिए कैसे संघर्ष करना है, ये इतना बड़ा एक जीवन का जो रहस्य है उसको सीखेंगे। और फिर फेल्योर की भावना से वो कभी भी अपने आप को निराशा में नहीं पाएंगे। तो मुझे भी पता है, हम भी जब छोटे थे, हम कई बार सोचते थे, तो हमारे पापा भी कहते थे, जैसे मम्मी पापा बैठे होते थे, हम आपस में बातें कर रहे होते थे, तो हम सुनते थे कि मम्मी पापा भी यही कहते थे, हाँ हाँ हाँ, क्या मज़े से बोलते हैं बच्चे, देखो मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां इतना पढ़ लिख जाएंगी, ऐसे नौकरी करेंगी, हमारे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब सर्विस लगी, देन
हमारे पेरेंट्स दे फील प्राउड, ऑल ऑफ देम, जो जितने भी हम भाई बहन हैं सब पे उनको बड़ा गर्व होता था। तो हमारी भी आंखों में छोटे छोटे सपने थे जो हमने बनाए, पूरे किए, और इसी तरह से जो सपने देखते हैं वही पूरा कर पाते हैं, उसके लिए वो लड़ पाते हैं। तो अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है आपके घर में भी, आपके आसपास, तो परेशान नहीं हो, उसके सवालों का जवाब देते रहो। आपको कभी तंग नहीं करेगा, बल्कि उन सवालों से वो जो उसकी उलझनें होती हैं वो दूर हो जाएंगी, और आप देखोगे कि कितनी एक बेटर एंड बेस्ट पर्सनैलिटी निकल के आती है। क्योंकि देखो, जो विवाद होते हैं ना हमारे दिमाग में किसी भी बात से संबंधित, बच्चा पूछने के लिए कहाँ जाएगा? वो या तो हमारे से पूछेगा या अपनी टीचर से पूछेगा, घर में बड़ा भाई बहन है उससे पूछेगा, और जब उसको उसके हिसाब से आंसर मिल जाएगा देन ही और शी विल बी सेटिस्फाइड, तो वो अपने आगे का सफ़र चालू कर सकता है। इसी से रिलेटेड मुझे एक और बात याद आई, नचिकेता की कहानी याद आई, हिंदी की बुक में हमने पढ़ी थी। नचिकेता जब यम के पास जाता है तो उनसे भी इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आ गया, या मेरा अनुभव क्या है, मैं क्यों भटक रहा हूँ, ऐसे इतने सारे सवाल जब वो यमराज से पूछ लेता है तो यमराज भी जो हैं परेशान हो जाते हैं उससे, और फिर उसके बाद वो उसके जवाबों, उस सवालों के जवाब देते चले जाते हैं। इनके जवाब जो थे वो उसे आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, और इस तरह से उसका जीवन भी सफल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब था, हम सभी पेरेंट्स हैं, हमारे सामने और टीचर्स भी हैं कई, और टीचर्स नहीं हैं तो कुछ और काम करते होंगे। तो अगर कोई बच्चा हमारे से किसी भी रिलेटेड कोई सवाल पूछता है तो उसको इस तरह से जवाब दो कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। कई बार हम डांट देते हैं तो वो बच्चा पूछना ही ख़त्म कर देता है, वो पूछता ही नहीं है डर के मारे, है ना, कि ये मैडम तो डांट देंगी या मम्मी तो हमें डांटती रहेंगी बार बार, तो वो अपनी उधेड़ बुन में लगा रहता है, वो फिर अगली सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, क्योंकि आपने उसको वहीं रोक दिया। उसके जो सपने उसकी आंखें बुन रही थी वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि बेटा सपने बुनना बंद करो, है ना, हमने उसको ये बताना है कि सपने बुनो, और जब तुम सपने देखोगे तो उनको पूरा करने के लिए प्रयत्न भी करो, उसके लिए परिश्रम भी करो, तभी आप उन सपनों को पूरा कर पाओगे। तो आगे से ध्यान रखेंगे, मैं भी ध्यान रखूँगी। अभी तक भी बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी अपनी जो दिमाग की उलझनें होती हैं उनको सुलझाने के लिए लगे रहते हैं। आसपास पड़ोस के बच्चे भी हैं, तो हमें उनके सपनों को बिखरने नहीं देना है, बल्कि उनकी हेल्प करनी है उनके सपने बुनने में। और हमारा तो इतना अच्छा प्रोफेशन रहा टीचिंग, ना जाने कितने, कहते हैं ना, कितने ही बच्चे आए और चले गए अपनी अपनी मंजिल पे। एक हम थे जो अध्यापक बने और अध्यापक ही बने रह गए, लेकिन हमने कितने बच्चों को उस मंजिल तक पहुंचाया है जहां वो जाना चाहते थे। हमने भी सपना यही बुना था, तभी तो हम बने। कोई बात नहीं, हम जहाँ थे वहीं रह गए, लेकिन वहाँ से कितने लोगों को हमने उनकी दुनिया दिखाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये छोटी सी मेरी वार्ता, इसको मैं आज यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आप थोड़े से बोर हुए होंगे, लेकिन सुन लेना, कोई बात नहीं, मुझे तो आते ही हैं कि ये बोलती क्या है। तो ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी ही मैं उपस्थित होती हूँ। लेकिन छोटी छोटी ये जो घटनाएं होती हैं ज़िंदगी की, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ओके, नाउ हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय, कीप स्माइलिंग। ये स्माइल ही हमारी फ़ोटो भी अच्छी लाती है, और ये स्माइल ही हमारे पूरे फेस को ग्लो देके जाती है। सो कीप स्माइलिंग, बाय बाय।